हेलो स्टूडेंट्स, अपन पी ब्लॉक पढ़ रहे थे। ठीक है, पी ब्लॉक में अपन ने नाइट्रोजन फैमिली कंप्लीट कर लिया था और अब अपन ने ऑक्सीजन फैमिली भी स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में कितना ऑकरेंस है, किस एलिमेंट का, किस मेटल का कितना है अपने अर्थ क्रस्ट में, वो सब देख लिया था, जिसमें अपन ने देखा था कि ऑक्सीजन का अबंडेंस सबसे ज़्यादा होता है। और अपन ने ये भी देखा था कि ऑक्सीजन फैमिली को नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं, कैल्कोजेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कैल्कोजेंस? क्योंकि वो ओर फॉर्मिंग होते हैं। ठीक है, मेनली अपने को ओर्स में से मिलते हैं। फिर अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर ली थी, एटॉमिक साइज, आयनिक रेडियस के बारे में बात कर ली थी, आयनाइजेशन एंथैल्पी देख लिया था, उसका जनरल ट्रेंड देख लिया था, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के देख लिया था और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में भी बात कर ली थी। एक क्वेश्चन भी अपन ने डिस्कस कर लिया था और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख ली थी। ठीक है, आज से अपने को क्या स्टार्ट करना है, क्या देखना है ऑक्सीजन फैमिली में कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट का जनरल ट्रेंड्स वगैरह क्या है, उनकी केमिकल रिएक्टिविटी कैसे होती है अदर एलिमेंट्स के साथ, वो सब देखेंगे अपन। ठीक है, तो अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, ग्रुप 16 की। तो इनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती जाती है। -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए होंगे। ठीक है, NS2 इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS2 NP4। ठीक है, P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। तो ग्रुप 16 का ऑक्सीडेशन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2 होता है। -2 होता है मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए हैं, ले लिए हैं। ठीक है, तो इनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NS2 NP4। यहाँ पे कितने, 4 है। और P में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये या 2 इलेक्ट्रॉन ले ले या तो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, इनर्ट गैस की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा। ठीक है, पर ये क्या करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन लेना इसको ईजी होता है। ठीक है, तो ये NS6 में कन्वर्ट हो जाता है 2 इलेक्ट्रॉन लेके। तो ये क्या बन जाता है, इसको एक बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि इनर्ट गैस से मिलता जुलता होता है, इसलिए ये स्टेबल हो जाते हैं। बट डाउन द ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। ठीक है, क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट वगैरह आ जाता है, क्योंकि डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं, वो पुअर शील्डिंग करते हैं। तो ये पार्टिसिपेट अच्छा का ये जो है अट्रैक्शन वो ज़्यादा हो जाता है, रिपल्शन ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं। पोलोनियम जो होता है उसकी रेयरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को देखने मिलती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होती है, किसके बाद, फ्लोरीन की। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, उसके बाद कौन होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन क्या -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। ये अपने को कुछ उनके ये टेबल में वो दिए हुए हैं ट्रेंड्स वगैरह कि किस थियोरेटिकल वेज में, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में अपने को उसकी वो दी हुई है वैल्यूज़। तो एक बार आप लोग ये चेक कर लेना क्या कौन सी चीज़ कब बढ़ रही है, कब कम हो रही है, ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ऑक्सीजन के अपन ने देखा कि ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। पर अगर OF2 वाला कंपाउंड बनाएगा, फ्लोरीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन के कंपेयर में, इसलिए जो फ्लोरीन होगा वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो अपने को पता है एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, तो ज़बरदस्ती ऑक्सीजन को क्या शो करना पड़ेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए वो नेगेटिव वैल्यू शो करेगा। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, +2। बाकी अदर एलिमेंट्स की अपन बात करें तो एक ही शो कर सकते हैं, +2 +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। ठीक है, पर मेनली +4 और +6 ज़्यादातर शो करते हैं। +4 +6 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन या तो निकाल देंगे
या तो पूरे 6 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। तो लास्ट टाइम जब अपन नाइट्रोजन फैमिली की बात कर रहे थे, जब अपन ने उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखा था, तो अपन ने दो चीज़ देखी थी, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके केस में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है +4 और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी +6। अपन ने ये देखा था कि डाउन द ग्रुप जब अपन जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या होती है स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है स्टेबिलिटी? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट मतलब जो एनएस के जो ग्रुप एनएस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प नहीं कर पाते, तो ये +6 ऑक्सीडेशन नहीं शो कर पाएंगे, पूरे 6 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाएंगे। पी के तो 4 इजीली निकाल लेंगे। S2 वाले जो होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, इसकी वजह से ये क्या होते हैं निकल नहीं पाते, बस ये 4 ही निकल पाते हैं। इसलिए +4 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है ज़्यादा स्टेबल होता है डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो अपन देखते हैं सल्फर, सेलेनियम और टेलरियम यूजुअली +4 दिखाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के कंपाउंड जब बनते हैं फ्लोरीन के साथ वो +6 में भी जा सकते हैं। +6 का ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो डाउन द ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है और +4 की स्टेबिलिटी क्या होती है इंक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, +4 और +6 में ऑक्सीडेशन स्टेट जो एलिमेंट जो कंपाउंड बनाते हैं +4 या +6 में वो क्या होते हैं कोवेलेंट होते हैं। ओके, अब अपन ऑक्सीजन के एनोमलस बिहेवियर की बात करते हैं, मतलब ऑक्सीजन अपने ग्रुप से अलग क्यों है और कैसे है, क्या क्या प्रॉब्लम क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है बाकी ग्रुप के मेंबर से अलग प्रॉपर्टी शो करता है। सबसे मेन रीज़न तो क्या होता है जब एनोमलस बिहेवियर की बात करी जाए तो ये सबसे छोटा होगा अपने ग्रुप में, इसलिए अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इसलिए ये एनोमलस प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। जैसे अपन ने पी ब्लॉक में देखा था, ये सेकेंड पीरियड से स्टार्ट होगा। इसका क्या होगा साइज छोटा होगा और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अपन एक एग्जांपल देखना चाहते हैं, तो वो क्या होता है इसके अंदर क्या होता है स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। H2O में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और H2S में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों होती है अपन ने पढ़ा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम्स के साथ क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, FON के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये O है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसमें क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसकी वजह से ये ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाता है, बाकी किसी ग्रुप मेंबर में नहीं होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की कोवेलेंसी बस +4 तक के ही लिमिट होती है, इससे ज़्यादा वो कोवेलेंसी नहीं बढ़ा सकता। क्यों? अपने को पता है डी ब्लॉक नहीं, डी ब्लॉक के जो ऑर्बिटल्स हैं वो नहीं होते, उसकी वजह से क्या होता है डी ऑर्बिटल एब्सेंट होते हैं, तो इसकी वजह से कोवेलेंसी एक्सीड नहीं कर पाता, +4 पे ही रह जाता है और रेयरली +2 पे चला जाता है। ठीक है, अगर अपन बाकी ग्रुप की बात करें तो इनकी वैलेंसी जो है वो 4 से ज़्यादा बढ़ सकती है, मतलब ये 4 से ज़्यादा बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं, S8 होता है। ठीक है, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, तो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहाँ पे जाके अकोमोडेट हो जाएंगे, उसकी वजह से अपने को क्या मिल जाएगी एक ज़्यादा कोवेलेंस वाला या ज़्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपने फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इस ग्रुप के जितने भी अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी है उस सब के बारे में अपन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।